नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लाल किताब की। आज हम बात करेंगे लाल किताब में सूर्य के बारे में, 12 भावों के बारे में कुछ ग्लिम्सेस दूंगी। उसी के अंदर कुछ उपाय भी होंगे जो सूर्य को अच्छा करने के लिए और उनकी युति बताएगा। तो सिर्फ सूर्य के बारे में बताऊंगी, कुछ कुछ युति भी बता दूंगी, सारा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो हमारा शरीर है, जो पहले हाउस, फर्स्ट हाउस को दिखाता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी अच्छी है, हमें कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो इट मीन्स आपका सूर्य अच्छा है। कहते हैं कि अगर सरकार के साथ कोई इशू नहीं है, फादर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, तो कहते हैं सूर्य अच्छा है। कहते हैं कि अगर आपको फादर का सपोर्ट है, या आप खानदानी रिचुअल्स को मानते हैं, और आप बहुत एकदम बहुत ही अच्छे इंसान हैं नेचर से, और इसे कहते हैं कि सूर्य अच्छा है। कहा जाता है कि लाल किताब में अगर सूर्य मून के साथ है तो बहुत अच्छा, सूर्य जुपिटर के साथ है तो वेरी वेरी गुड, सूर्य मंगल के साथ है तब भी बहुत अच्छा। तो आज बात करते हैं सूर्य की। कहते हैं कि कुंडली में सूर्य है ना, अगर कहीं पे भी हो, लेकिन इसको देखने के लिए अगर राहु केतु मंगल और मरकरी देखा जाए तब पता लगता है कि सूर्य कैसा है। फिर ये भी कहा जाता है कि सूर्य अगर पहले घर में हो तो यह आदि कुंडली को ठीक करता है। फिर ये कहा जाता है कि अगर सूर्य के साथ राहु केतु हो तो वो उसको ग्रहण लगाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो मून, मरकरी और वीनस अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य अगर केतु के साथ है तो वो बंदा कानों का कच्चा होता है। कहते हैं कि सूर्य अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, है ना, जैसे मून, मंगल, मरकरी और जुपिटर, तो कहा जाता है कि वो अपने फादर से भी ज्यादा ग्रो करता है लाइफ में, है ना। कहते हैं कि पहले भाव में केतु और छठे भाव में अगर मंगल हो तो सूर्य उच्च का कहा जाता है। तो अगर किसी का सूर्य खराब है तो अगर वो विष्णु जी की लगातार पूजा करे तो सूर्य अच्छा होता है। सूर्य को विष्णु का रूप कहा गया है। फिर कहा जाता है कि अगर वो बंदा नमक को कम कर दे तो सूर्य अच्छा हो जाता है। कहते हैं कि सूर्य सूर्य अगर अ, वीनस, केतु या राहु के साथ हो तो संतान से रिलेटेड इशू या संतान ना हो, ऐसा भी देखा गया है। कहते हैं कि पहले, पांचवें, 11वें घर में अगर सूर्य है तो वहां के एनिमी भी उसको हेल्प करते हैं। कहते हैं कि सूर्य अगर केतु के साथ है, सूर्य या राहु के साथ है, तो 42 से 48 की उम्र या इनके बीच की 45 साल तक सूर्य आपको हेल्प नहीं करेगा, खराब रहेगा, लेकिन आफ्टर 48 ईयर्स सूर्य अपने अच्छे प्रभाव ही आपको देगा। फिर कहते हैं कि सूर्य पहले घरों में और शनि बाद के घरों में तो वीनस खराब होता है। फिर कहते हैं शनि पहले घरों में और सूर्य बाद के घरों में तो मंगल और जुपिटर अच्छे होते हैं, और जो फीमेल प्लैनेट्स है वीनस और मून वो भी अच्छे होते हैं, और मरकरी भी। फिर कहा जाता है कि सूर्य अच्छा हो तो उस बंदे की जिंदगी 100 साल की होती है, फेम मिलता है, उसके पास पैसा भी अच्छा होता है, और वो बंदा नेक कहलाया जाता है, गरीबों की हेल्प करने वाला होता है। खुद चाहे कितना ही धोखा खा ले लेकिन किसी को धोखा नहीं देता अगर किसी का सूर्य अच्छा हो तो, है ना। अगर सूर्य राहु के साथ है तो कहते हैं उसके विचार नेगेटिव होते हैं। सूर्य शनि के साथ हो तो कहता है कि वो बेईमानी अगर ना करे तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। कहते हैं सूर्य वीनस के साथ हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे गए हैं। सूर्य केतु के साथ है तो कानों को कच्चा, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब सूर्य राहु केतु के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने जैसे पहले बताया सूर्य कैसा है, हमें राहु केतु को देखना पड़ता है कुंडली में, उस पर डिपेंड करता है कि सूर्य कैसा है। अब हम क्या बात करते हैं पहले घर में। पहले घर में सूर्य, कहा जाता है कि इसे अपने फादर से पैसा मिले या ना मिले, है ना, लेकिन ये अपने बच्चों को खूब पैसा देके जाता है, ठीक है, और इसकी तबीयत अच्छी रहती है। अगर ये बिजनेस में है तो ये अगर अपने स्वभाव को नरम रखेगा तो बहुत ग्रो करेगा। और अगर ये किसी प्रोफेशन में है, जैसे कोई नेता है, तो अगर ये थोड़ा गर्म मिजाज का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। नंबर 2, सूर्य अगर दूसरे घर में है तो ये बंदा बहुत सतयुगी होता है, खुद चाहे गरीब हो लेकिन अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों को खूब ग्रो करता है, उन्हें खूब पैसों से हेल्प करता है, और निर्धन भी हो सकता है, खुद चाहे इसके पास पैसा हो या ना हो, तो जितनी सेवा करेगा उतनी ग्रो करेगा।
सूर्य तीसरे भाव का कहा जाता है कि ये मरे हुए बंदे को भी उठा देता है। सूर्य तीसरे और सूर्य आठवें के लिए ये कहा गया है कि ये बंदा कोई अगर डेथ बेड पे हो तो उसको भी खड़ा कर देगा। तो इसलिए अगर किसी बंदे की मौत हो रही हो और वो जाने वाला हो और सूर्य आठ वाला बंदा वहां बैठ जाए तो वो बंदा जाएगा ही नहीं, तो इसको हटाया जाता है वहां से, है ना। सूर्य तीसरे वाला हलवा पूड़ी खुद भी खाएगा और औरों को भी खिलाएगा। फिर कहा जाता है सूर्य तीसरे घर में इतना ज्यादा मरकरी का प्रभाव वहां रहता है कि जो उसकी गर्मी होती है वो होने नहीं देता, चीजों को कंट्रोल करता है। कहते हैं कि ये बंदा लोगों को जितनी हेल्प करेगा ना, इसको उतना ही ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। सूर्य चार वाला कहते हैं जिंदगी तो उसकी राजा के जैसी होती है, अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा छोड़ के जाता है। मदर हो भी सकती है बच्चों की और नहीं भी हो सकती। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करे, है ना, तो ये लाइफ में बहुत ग्रो करता है। दान भी देगा तो हैसियत से ज्यादा देगा। ठीक है। संतान, अगर ये बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है तो ऐसा हो सकता है उसको बच्चे ना हो या बच्चा होने में प्रॉब्लम हो। सूर्य पांच वाला अपनी किस्मत हाथ में लेकर आता है, खुद का लक हाथ में लेकर आता है ना। बहुत ही अच्छी किस्मत वाला होता है। और दम जितना वो खर्च करेगा अपने बच्चों पे उतना ही उसे और पैसे मिलेंगे। कहते हैं कि जो लोग बंधक होते हैं ना, या मंकीज जो बंधक हो, उनको अगर ये छुड़ाए तो इसको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलती है। अब बात करते हैं शनि छह की। शनि छह वाला बंदा ये कहा जाता है कि सेल्फिश भी होता है ना। हमेशा गर्म मिजाज का रहता है, चाहे सुबह हो या शाम हो। फिर ये कहा गया है कि अगर ये इसके घर में अगर मेहमान आए, ये उनकी सेवा करे, और अगर इसकी किसी ने गाली दी या धोखा दिया, ये उसको माफ करे। तो ये सूर्य छठे के खराब असर से फ्री होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य सात की, है ना। सूर्य सात वाला बंदा, जैसे कहा जाता है और देखा गया है कि जैसे बच्चा होगा वो बहुत लकी कहलाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, थोड़ी सी लाइफ में हर्डल्स आनी शुरू हो जाती है। बहुत क्लेवर होता है पैसों को लेके, और कहा गया है कि एक बार सोच सोच ले, उसको ना ये पाक के रहता है। ये है इसके साथ। और कहा जाता है कि अगर ये बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले लाइफ की, तो इसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। और अगर इसको कोई तंग करे तो वो उसको सामने वाले को इतना तंग करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। सूर्य सात वाला। अब बात करते हैं सूर्य आठ वाले की। तो जैसे मैंने बताया, सूर्य आठ वाले के पास ऐसी ब्लेसिंग्स है कि अगर कोई मर रहा होगा या डेथ बेड पे होगा तो ये उसको जाने नहीं देगा, रोक लेगा, है ना। अगर राजगद्दी का स्वामी कहा गया है, ठीक है, इस बंदे को। और किसी संस्था का मालिक हो सकता है, जैसे मैंने बताया। और अगर ये खराब कामों में ना पड़े, गलत कामों में ना पड़े, तो ये लाइफ में बहुत ग्रो करता है। अब बात करते हैं सूर्य आठ की। अगर ये अपने खानदान के साथ धोखा ना करे, उनको चीटिंग ना करे, तो ये बंदे को कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। बात करते हैं सूर्य नौ की, है ना। तो सूर्य नौ का बंदा ऐसा हकीम होता है कि किसी को कुछ भी बोल दे, कोई भी मेडिसिन खाने को बोल दे, वो बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है। फैमिली के साथ सबको टेक केयर करने वाला, ग्रोथ देने वाला बंदा होता है। आगे बढ़ने वाला बंदा होता है, पीछे मुड़ के नहीं दिखता, जो हुआ उसे छोड़ देता है, आगे की तरफ बढ़ता है ये। मतलब अगर किसी ने लाइफ में पुराने में टाइम में उसके साथ बुरा किया है ना, तो वो उसको छोड़ देता है, उसको ना लेके नहीं चलता। बात करते हैं सूर्य दस की। कहते हैं कि पैसा तो बहुत होता है ना, बंदा खरा भी होता है, नेक भी होता है, लेकिन लोग ना उसको साथ लेके आगे नहीं बढ़ना पड़ जाते, आगे बढ़ना नहीं चाहना चाहते, इगोइस्टिक हो सकता है अगर खराब है तो। ऐसा क्योंकि सूर्य शनि के घर है, तो इतना ज्यादा न्याय प्रिय बंदा होता है कि जज की तरह अगर उसको अपने बाप को भी सूली देनी पड़े ना, तो वो उनको भी सूली पे चढ़ा देता है। किसी के सामने झुकता नहीं है, दिखावा भी करता है समटाइम अगर खराब है तो, है ना। जैसा दिखता है वैसा नहीं होगा, है ना। और उन्हीं लोगों के साथ अच्छा होगा जिनके साथ ये उठता बैठता होगा। सेल्फिश भी कहा गया है। सूर्य ग्यारह वाला कहा जाता है कि क्लेवर होगा, धर्म को चलाने वाला होगा। ठीक है। अगर अगर कोई इसको चीट कर देना तो ये कहेगा मेरा कुछ नहीं, भगवान का है, मेरा क्या लेके जा रहा है, भगवान का लेके जा रहा है। लेकिन अगर ये बंदा रोटी के साथ नॉनवेज खाए तो कहते हैं कि अपने संतान का मांस खाए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा करे तो उसके बच्चे को इशू देखने को मिल सकते हैं, तो ये ना खाए, है ना। सूर्य ग्यारह वाला अगर नॉनवेज ना खाए तो उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सूर्य बारह की।
सूर्य 12, सूर्य 12 वाला बंदा सुख की नींद वाला होता है, बहुत आराम की नींद आती है उसको। और कहा जाता है कि अगर सूर्य 12 वाला अच्छा नहीं है ना, तो आप देखोगे उसकी नींदें नहीं आती। आप देखोगे उसको ना कभी भी दिन दहाड़े उसके घर में चोरियां होने होती दिखने को मिलती है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में कहा गया है कि वो गाय की सेवा करे, काली गाय की। और और वो साधुओं की सेवा करे, उनको रोटी खिलाए, उनकी भोजन से सेवा करे। जैसे वृद्ध आश्रम में जाके भी सेवा कर सकता है, धर्म को मानने वाला होता है ये बंदा। ठीक है। और पैसा भी इसके पास बहुत होगा। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगी पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं आएंगी। तो ये थी छोटी छोटी ग्लिम्सिस सूर्य के बारे में लाल किताब के हिसाब से। 12 घरों के बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मैंने पहले भी बताया कि सूर्य अगर जिसके साथ होता है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे सूर्य वीनस के साथ हुआ तो एक्स्ट्रा अफेयर्स, क्या वाइफ बीमार रहती है ना। सूर्य मंगल के साथ होता है तो मून थोड़ा सा वीक हो जाता है पर अच्छा होता है। सूर्य मून के साथ होता है तो अच्छा होता है। सूर्य जुपिटर के साथ होता है तो बहुत अच्छा होता है, खानदानी बंदा होता है ना, सच को मानने वाला होता है। तो ये थी छोटी छोटी ग्लिम्सेस सूर्य को लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करानी है तो 9810052141 पे आप बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।